कि रात को इन्होंने ब्लेड मारे और सुबह सुबह उठ के म्यूनसिपालिटी आ गई और ये बैनर निकालने लगी। मैंने बोला बैनर निकालने का नहीं है, निकालना है तो सारे बैनर निकालो, क्योंकि ये सबूत मिटाने के चक्कर है लोग के। तो अभी मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। अगर मैं एक रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष हूँ, अगर इसी तरह से ये हुआ तो मैं, अगर मेरे को इससे इंसाफ नहीं मिला, सीसीटीवी वगैरह सब लगे हुए, पुलिस स्टेशन के सामने काम हुआ है, मुझे इंसाफ नहीं मिला तो शाम तक हम सारे रिक्शा भाई हम लोग हमारी रिक्शाएं बंद कर देंगे। और ये हमारे आमदार जितेंद्र रावण साहब के बैनर के ऊपर भी इन्होंने ब्लेड मारा हुआ है, इसका जवाब एनसीपी पार्टी ये खुद ही इन लोग ने बैनर फाड़ा होगा और ये इन लोग का काम ही है। अगर राजन की ने ये काम करने का रहता ना तो किधर भी इसका एक बैनर नहीं इधर किधर लगता था। अगर राजन किन्ने को बैनर फाड़ने का नहीं, बाकी क्या फाड़ने का वो राजन किन्ने को मालूम है, लेकिन एक तो डर का को अगर ये बोलता है कि राजन किन्ने ने बैनर फाड़ा है तो ये साबित करे, और नहीं साबित कर सका तो मैं इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूंगा कि राजन किन्ने का किधर भी डायरेक्ट नाम लेता है। अगर इसके आगे अगर राजन किन्ने का नाम लिया तो फिर बाद में उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। महेंद्र भाई, ये आपने गणेश उत्सव के अवसर पर जो है ये जो बैनर लगाए हैं, तो इस पे ये बैनर लगा हुआ है, इस पे ब्लेड मारा गया है, तो किसने मारा है? ये जाहिर है विरोधकों ने मारा हुआ ब्लेड है, क्योंकि सामने के उनके बैनर है उसके ऊपर कोई ब्लेड नहीं लगी है। और 3-4 दिन पहले इन्होंने एक न्यूज़ चैनल पे बताया था, रिदा रशीद और राजन किन्ने ने, कि जिसके पिछवाड़े में दम रहेगा वो हमारे बैनर निकाले या तो हमारे बैनर के आगे बैनर लगा के बताओ। तो शायद ये उनका ही काम है, मैं तो यही बोला। क्यों? क्योंकि राजन किन्ने के घर के आगे मेरा भी बैनर लगा हुआ है, उन्होंने मेरे भी बैनर के ऊपर ब्लेड मारा है, अवार्ड साहब के बैनर के ऊपर ब्लेड मारा है। और इन्होंने मतलब दुश्मनी का ये इतना कर दिया कि उस ब्लेड मारने के चक्कर में इन्होंने गणपति बापा के ऊपर भी ब्लेड मार दिया। तो इनका कोई जात धर्म अभी बचा नहीं है, बस राजकारण और तलवे चढ़ने का काम शुरू है। आपने कोई कंप्लेन किया? मैं अभी जा रहा हूँ कंप्लेंट करने के लिए। अभी ये हो गया कि रात को इन्होंने ब्लेड मारे और सुबह सुबह उठ के म्यूनसिपालिटी आ गई और ये बैनर निकालने लगी। मैंने बोला बैनर निकालने का नहीं है, निकालना है तो सारे बैनर निकालो, क्योंकि ये सबूत मिटाने के चक्कर है लोग के। तो अभी मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। अगर मैं एक रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष हूँ, अगर इसी तरह से ये हुआ तो मैं, अगर मेरे को इससे इंसाफ नहीं मिला, सीसीटीवी वगैरह सब लगे हुए, पुलिस स्टेशन के सामने काम हुआ है, मुझे इंसाफ नहीं मिला तो शाम तक हम सारे रिक्शा भाई हम लोग हमारी रिक्शाएं बंद कर देंगे। और ये हमारे आमदार जितेंद्र रावण साहब के बैनर के ऊपर भी इन्होंने ब्लेड मारा हुआ है, इसका जवाब एनसीपी पार्टी भी देगी। ठीक है, ये बैनर बंटी भाई, त्योहारों के टाइम पे बैनरबाजी की लड़ाई ये किस लेवल पे जा रही है? ये उनको पूछना चाहिए जिन्होंने ब्लेड मारे। अब पुलिस उनको ढूंढेगी तो आप सब उनको पूछ लेना। ये बैनरबाजी त्योहारों के अंदर बैनरबाजी की लड़ाई में इन्होंने गणपति बापा के फोटो के ऊपर भी बैनर वो मार दिया, ब्लेड मार दिया। महेंद्र भाई, तो आपका जो ये कहना है कि विरोधी जो है आपके या फिर पक्ष के कहिए, उनके दबाव के नीचे मुंब्रा प्रभाग समिति काम कर रही है। बिल्कुल मुंब्रा प्रभाग समिति उनके दबाव के नीचे ही है। ये बैनर जो आपने लगाया है, इसका परमिशन लिया आपने? हमने भी नहीं लिया, उन्होंने भी नहीं लिया। इसमें त्योहारों में मुंब्रा में कोई चीज़ की परमिशन होती नहीं है और इसके लिए सभी चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे धर्म की बात है, आस्था की बात है, आस्था की बात। तो अगर हमको कोई परमिशन पूछेगा तो सबसे पहले इनको निकालो, हम भी हमारे बैनर खुद उतार देंगे। दादा, ये पुलिस स्टेशन के सामने जो है बैनर लगाया गया है गणेश उत्सव के अवसर पर, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि वो बैनर जो है मतलब एनसीपी के लोग हैं, आमदार का है फोटो उसमें और एनसीपी के पदाधिकारी हैं महेंद्र नाइक। तो इसमें आपका क्या कहना है? उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया है कि आपके तरफ से आपके लोगों पर कि उन्होंने जो है बैनर फड़वाया है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पूरे मुंब्रा का उत्सव वालों को मालूम है कि राजन किन्ने किस तरीके का इंसान है। वो किसी के बैनर फाड़ने के लिए कभी जिंदगी में कभी इतने सालों से देखा होगा कि कभी किसी ने बोला नहीं होगा कि राजन किन्ने ने किसका बैनर फाड़ा है या किसी को ये किया है। इतने साल से किधर किधर बैनर लग रहे, हमने कभी जिंदगी में कभी किसको ये नहीं किया, विरोध नहीं किया, कुछ किया नहीं। लेकिन इसको मैं एक ही बोलता हूँ, इसको तो मेरे को बोलने की भी इच्छा नहीं रहती, ये तो उस लायक भी नहीं है। ये मेरे को मालूम है ना, ये सबसे बड़ा मुंब्रा का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर ये है।
और इसने क्या किया है, ये खुद ही इन लोग ने बैनर फाड़ा होगा और ये इन लोग का काम ही है। अभी मेरे लड़के को जो युवा समन्वयक एक कोऑर्डिनेटर का एक पद मिला, उसके लिए सब मुमरा में बैनर लगे थे। वो आपको मालूम होगा कि वो बैनर किस तरह फाड़े गए थे और क्या किया था और कि कहाँ लगे थे और बैनर किसने किसने फाड़ा, वो सब मालूम है। अगर राजन किने ये बोलता है ये कि राजन किने ने बैनर फाड़ा है, तो वो साबित कर देवे। सीसीटीवी फुटेज किधर मिलेगा तो वो लेके आ, और किधर नहीं रहेगा तो किधर मेरे को बोल, मैं दिला देगा। और अगर राजन किने ये काम करने का रहता ना तो किधर भी इसका एक बैनर नहीं इधर किधर लगता था। अगर राजन किने को बैनर फाड़ने का नहीं, बाकी क्या फाड़ने का वो राजन किने को मालूम है। लेकिन एक ही बात बोलता हूँ कि ये काम जिंदगी में कभी किया नहीं, ये इन लोग का ही काम रहता है। ये इन लोग ही बैनर फाड़ते और इन लोग ही इशू करने का। इन लोग का इशू के सिवा क्या है, इतने सालों से आप देख रहे 15 सालों में इन लोग इशू के सिवा क्या किए नहीं इन्होंने। इसका मतलब ये है कि ये जो बैनर फाड़ा गया है और कहीं इसके पीछे जो है कोई साजिश तो नहीं है कि मतलब खुद बैनर फड़वा करके और इशू बना रहे हैं। इन लोग का काम ही वही है। हम लोग ने बैनर फाड़ा नहीं, हम लोग को कर नहीं तो डर काय को। अगर ये बोलता है कि राजन किने ने बैनर फाड़ा है तो ये साबित करे, और नहीं साबित कर सका तो मैं इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूंगा कि राजन किने का किधर भी डायरेक्ट नाम लेता है। अगर इसके आगे अगर राजन किने का नाम लिया तो फिर बाद में उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। दादा, ये बैनरबाजी में जिस तरह आरोप लगाया है कि अवार्ड सब का तो बैनर फाड़ा पर गणपति का भी बैनर पे ब्लेड मारा है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या भगवान को बीच में लाया जा रहा है इसमें? क्या मालूम क्या ये काम कौन कर सकता है? ये इन लोग के पैर की मट्टी नीचे से निकल गई, सरक गई मट्टी, और इन लोग को अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई मुसलमान ने बैनर फाड़ा होगा, लेकिन ये कोई हिंदू भी बैनर नहीं फाड़ सकता, क्योंकि ये इन लोग ही कर सकते, ये इन लोग का ही काम है। क्योंकि दूसरा कोई धर्म का, मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखता है और हिंदू धर्म वाले मुस्लिम धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। ये हिंदू धर्म वाला कोई ऐसा फाड़ नहीं सकता या मुस्लिम धर्म वाला भी कोई फाड़ नहीं सकता बैनर। ये इन लोग को क्या राजनीति करने का है ना, तो ये राजनीति करने के लिए कुछ भी कर सकते, किस हद तक गिर सकते हैं मुझे मालूम है और मुमरा वालों को भी मालूम है। इसकी निंदा करते हैं आप जो गणेश बैनर का जो है फोटो पे लगाया गया, जो भी कोई अभी निंदा क्या करने का, इन लोग ने ही किया है। इन लोग की निंदा करने का क्या मतलब है? निंदकाचे घर असावे शेजारी। दादा, कल गणेश चतुर्थी है, विसर्जन है, और परसों के दिन ईद मिलादुन का जुलूस है, तो उसके लिए लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे आज के दिन पर आप? गणेश कल विसर्जन है, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। अभी कल गणपति विसर्जन हो जाएंगे और अगले साल के लिए जल्दी आने के लिए गणपति बाप्पा को कहेंगे। और परसों हमारा ईद मिलादुन नबी का जुलूस है मुमरा में, और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत पैगंबर साहब का जन्मदिन है। और जन्मदिन के मौके पर मैं हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जुलूस हमारे जो उमरा में निकले इतने सालों का है, इसके फाउंडर अध्यक्ष हमारे अरुण अशरफी चाचा ये थे और इन्होंने ये जुलूस शुरू किया था उस वक्त। तो आज तक ये जुलूस सभी धर्मों के लोग इसमें सम्मिलित होकर इस जुलूस को बड़ी पैमाने पे साजरा करते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियोस